कैंपा के लोग का अगर कोई स्टडी करेंगे इंडिया का एक टॉप मोस्ट कंपनी है, पूल इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने वाली कंपनी है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम पुल बनाते हैं, जिसमें खासियत ये है, नो टाइलिंग, नो वाटर प्रूफिंग, नो लीकेज, नो सीपेज, नो नीड टू चेंज वाटर, नो इंजरीज, टोटल डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है। लास्ट 75 ईयर्स में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में लास्ट 18 ईयर्स से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यू कॉन्सेप्ट लेके इस इंडस्ट्रीज ने इंडिया को इंट्रोड्यूस किया है। ये महाराष्ट्र प्रतिष्ठान अवार्ड के जरिए इस कंपनी को हम लोग इंट्रोड्यूस किया आपको, और हमें महाराष्ट्र प्रतिष्ठान से जो अवार्ड मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों के दिलों में खुशियाँ की वजह से, खुशियों को लाने के लिए एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। और से और जो रेड एंड की तरफ से जो महाराष्ट्र पिलर ऑफ महाराष्ट्र जो अवार्ड दिया गया है, निश्चित तौर पर मैं मिस्टर प्रभु जी का आभार मानता हूँ, मेरे मित्र सुनील शर्मा जी का भी आभार मानता हूँ, और जो हमारे मुख्य अतिथि थे सांसद गोपाल शेट्टी जी का भी आभार मानता हूँ। निश्चित तौर पर इस तरह से अवार्ड मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, हम आगे भी इसी तरह का काम करते रहेंगे। धन्यवाद महा ई सेवा, धन्यवाद धन्यवाद। वो है सेफ्टी इन टनलिंग। तो टनल कंस्ट्रक्शन एक नया एरिया बनता जा रहा है, इसमें सेफ्टी और बहुत सारी चीज़ों को बड़ा अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया है वो सेफ्टी डिप्लोमा इन टनल सेफ्टी के लिए, उसके लिए इन्होंने हमें जो अवार्ड दिया है, ये अपने आप में एक वर्ल्ड में पहला कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट बोर्ड ने शुरू किया है। और हम लोग चाहेंगे कि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्रोग्राम बने। उसमें से जो मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है मुझे, जो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, मैं उसका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जो उन्होंने हमको इस चीज़ से ऑनर किया है। महासेवा के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट टूरिज्म ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, हम लोग यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया ऑलरेडी बेस्ड है, और हमारे वर्क को इतने अच्छी तरीके से रिकॉग्निशन किया है महासेवा ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर महेश प्रभु, महासेवा और रेड एंड का करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। नरेंद्र Mitra. I am representing the Innovative Hydrocarbons India Private Limited. We are into making this place better in living, like we are making more green to this world. We are into LPG and CNG business, and I hope in next 10 to 15 years we make our carbon emission zero, as what our PM is committed to 2030, and I am also one of the soldier to achieve that mission. Thank you very much. If anybody ask any question, all questions are welcome. आप कुछ पूछना चाहेंगे? और म्यूनसिपैलिटी के और पुलिस के जो गलत प्रोसीजर्स होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और हाल ही हमने बम्बई के जो ब्रिजेस तोड़ने का जो बीएमसी ने मुहिम उठाया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएमसी सिर्फ ब्रिजेस तोड़ रही है मगर बना नहीं रही है। उसके बारे में पूरी तरह से मैं रास्ते पे भी उतरता हूँ और कोर्ट में भी काफ़ी पिटिशंस डाल चुका हूँ। तो मेरी विनती है इस माध्यम से हमारे गोपाल शेट्टी साहब को और हमारे बड़े राहुल नार्वेकर जी को कि ब्रिजेस का तोड़ना बंद करें, और जो तोड़े हुए ब्रिजेस है उसको कंप्लीट किया जाए और फिर नया तोड़ा जाए। ये इस माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ। जय हिंद। महाराष्ट्र है, आप बताइए अंदर का जी बहुत बड़ी बात है। इसके पहले भी काफ़ी अवार्ड्स हुए हैं, बट ये पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, बीइंग इन महाराष्ट्र, स्टेइंग इन महाराष्ट्र, वर्किंग इन महाराष्ट्र, इट्स अ बिग ऑनर। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज हम सब इतना काम कर रहे हैं, सब लोग 24/7 मीडिया पूरा काम करता है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट के साइड से अगर कुछ सम्मान हो जाता है तो बहुत बढ़िया। कुछ कहेंगे आप? हाँ, तो आप में से कई लोग मुझे जानते भी होंगे, रसल डिसिल्वा, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज एक बेस्ट फिल्म क्रिटिक के तौर पे मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, इससे बड़ा एक स्टेट पुरस्कार हो नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि जो भी मैंने काम किया है, जितने भी मैंने धक्के खाया है, जितना भी मैं लेट नाइट शोज़ के लिए मैं स्क्रीनिंग्स पे गया, आज वो सारा जाके सफल हुआ। लेकिन ये पाने के बाद मुझे एक ही एहसास हुआ कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र की पूरी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद मुझे सम्मानित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ सवाल पूछने की जरूरत तो है नहीं। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड क्या कहना चाहेंगे आप? पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है आज की शाम। यार, इस शहर ने इतना सब कुछ दिया है कि जितने लफ्ज़ का शब्द कम पड़ जाते हैं। इस शहर का एहसानमंद हूँ। और जब आप पिलर बोलते हैं महाराष्ट्र का, आप इतना सा भी अगर इस शहर के साथ खड़े हो सकें और कुछ योगदान दे सकें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को, खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस शहर के जिसने सब कुछ दिया, घर बार नौकरी दुनिया भर की चीज़ें, सब कुछ इस शहर की मेहरबानी। इस शहर का एहसानमंद हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अपनी तरफ से छोटा सा कुछ मैं कर पाया और उसके लिए सम्मान मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए। थैंक यू सो मच। इस
शहर ने आपको जैसा कि बहुत कुछ दिया एंड जब आप आए थे, जितना मेरा नॉलेज है, आप कुछ नहीं थे ना, आज आप पूरी मीडिया इंडस्ट्री के आप चहेते हैं, जिस तरह से शुक्रिया। आप लोगों को सवाल पूछते हैं, आपके सवाल हर जगह चलते हैं, कितना प्राउड मोमेंट होता है। बहुत प्राउड यार, मतलब अब तुम्हारे जैसा, तुम भी अपने आप में काफ़ी धुरंधर आदमी हो। ये बहुत सराहना होती है जब लोग दोस्त साथ में खड़े हैं और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म का हिस्सा हैं और इतने सालों से कवर कर रहे हैं, अपने आप में खुशी का पल होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब महाराष्ट्र की बात होती है, इस शहर की बात होती है, तो इस शहर को सर झुकाने का, नतमस्तक होने का मन करता है, क्योंकि सब कुछ इस शहर ने दिया है। इसका इतना सा भी हिस्सा बन सके ना, तो ये कहीं आपके माँ बाप की दुआएं हैं, खुदा की मेहरबानी है, और मैं उस मेहरबानी के लिए सजदे में हूँ अल्लाह के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो सरकार दिया है मेरे को सोशल वर्क का, बहुत मेरे को खुश हुआ है। महाराष्ट्र का पुरस्कार मिला है, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हुई है। और महाराष्ट्र ऑफ फिलर का मैं खुश हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। महेश, आने वाले टाइम पे नहीं तो मैं बहुत ही नज़दीक फिर एक बार मेरा आंदोलन को स्टार्ट करने वाला हूँ। गणपति बापा भी आ रहे हैं और माता जी भी आ रही है। मैं गणपति बापा और माता जी दोनों से प्रार्थना करूँगा कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में ऑफिसर्स बैठे हैं, उनका दिमाग ठिकाने पे आए और ये सारा इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इन दिनों में मुंबई शहर में जो रोड साइड में जो बच्चे होते हैं या तो बेघर लोग होते हैं, उनको कोर्ट ने कहा कि इनको आप प्रोटेक्शन दे दो, यानी उनको प्रोटेक्शन दे रहे। और दूसरी जगह पर जिन्होंने अपने खुद के पैसे से घर लिए हैं, वो घर तोड़े जा रहे हैं और उनको घर नहीं मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सभी को घर मिलना चाहिए, और घर को ये फंडामेंटल राइट होता है ना, सरकार ने देना चाहिए, मेरी मांग नहीं। लेकिन अपने पैसे से घर लिए हैं और वो तोड़े जा रहे हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी फिर एक बार उसको अपने हाथ में लूँगा। और मैंने आपको याद होगा तो जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब मैंने ये बात कही थी कि अभी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, अगर कल वापस मेरी भी सरकार आती है तो जितने मैंने डिमांड किए थे उससे 2 और ज़्यादा काम करवाऊंगा, ये मैंने कहा था, मुझे याद है, और मैं ये करवाऊंगा बहुत जल्दी। और एक बात को और टच करना चाहूँगा, ये आज का जो कार्यक्रम को देखकर बड़े पैमाने पे एडवोकेट्स भी यहाँ पर आए थे। आज देश को एक बहुत बड़ी विषय सताई जा रही है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बात कही, देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा। आज पूरे देश में 5,16,000 अंडर ट्रायल्स कैदी लोग बंद है। हमारा पूरा कन्विक्शन रेट जो है वो 8-9% है। मान लो कि 10%, 12% पकड़ लो तो भी 5,16,000 से 50-60-70,000 रुपया निकाल देते हम लोग, तो भी 4 लाख से ज़्यादा लोग जो छोटे मोटे गुनाह में बंद है। मेरे पास ये भी रिपोर्ट आया कि एक दिन का पर हेड अगर एक कैदी का 250 रुपया खर्चा आप पकड़ो, ओनली 250, इतने में तो होता नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन 250 भी पकड़ते हैं तो 12.5 करोड़ रुपया दिन का खर्चा होता है। ये सारा टैक्स पेयर का पैसा है, ये सारा पब्लिक का पैसा है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे एडवोकेट फैटर्निटी के लोग हैं, उन्होंने इस विषय को उठाना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ अगर खराबी है तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैंने उसको ठीक ठाक करना चाहिए। जुडिशरी सिस्टम में एडवोकेट्स लोगों ने इस बात को उठाकर न्याय प्रणाली में अगर जस्टिस जो जुडिशरी में अगर किसी बात की कमियां है तो उसको हमने पूरा करना चाहिए। कोई निर्दोष लोग जेल में सालों साल बंद रहे। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने 2 महीने के पहले पढ़ा मैंने, 17 साल के बाद में एक व्यक्ति को छोड़ दिया और ये कहा जाता है कि आपको बाइज्जत बरी की जाती है। मेरा सवाल यहाँ पर है, आप किसी को 17 साल बंद रखकर आप उसको छोड़ते हैं और कहते हो बाइज्जत बरी की जाती है, ये मेरे समझ में आती नहीं है। तो मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करने वाला हूँ। और आज जो भी एडवोकेट्स लोगों का यहाँ पर सम्मान हुआ है, वो सिर्फ अपना पेशा है, पैसा कमाना, इतना ही ना सोचते हुए भगवान ने हमको और किसी काम के लिए निर्माण किया है, इस बात को भी सोचकर काम करने की आवश्यकता आने वाले दिनों में। सर, इसमें आपने बताया कि इच्छा शक्ति नहीं है या सिस्टम में कहीं न कहीं एरर है? नहीं, इच्छा शक्ति तो नहीं है। और इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्या अनाप शनाप पैसे आते हैं सभी लोगों को। एडवोकेट्स लोगों को लड़कर किसी को न्याय देना ये तो होता ही है, लेकिन पैसे इतने आते हैं और क्लाइंट्स इतने लोग मिलते हैं, तो नैतिकता को हम सब लोग भूल गए।
उसमें हमारा जमात भी है, पॉलिटिशियन लोगों का भी जमात है। मैं किसी अन्य लोगों के ऊपर दोषी नहीं, मगर कोई सिस्टम में खराबी है, कमियां है, खामियां है, तो वी आर द टॉप पर्सन। पॉलिटिशियन लोगों ने सारी व्यवस्था, वो सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट रुको, 2 मिनट। जो सरकार दिया है मेरे को सोशल वर्क का, बहुत मेरे को खुश हुआ है। महाराष्ट्र का पुरस्कार मिला है, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हुई है। और महाराष्ट्र ऑफ फिलर का मैं खुश हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। 2010 से मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और आप सबको दावत देता हूँ कि एक बार आइए, हमसे मिलिए, हम आपको चाय पानी नाश्ता करवाएंगे और दम बिरयानी भी खिलवाएंगे और आपको घुमाने के लिए भी भेज देंगे। धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।